प्रीति राठी केस 2013 का यह केस सभी के दिलो दिमाग पर छा गया था और उस दिन पूरा देश रोया था। यह कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी सुनकर आपका भी दिल सिहर सा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिन था 1 मई 2013। यह दिन तो और लोगों के लिए आम ही था, लेकिन यह दिन प्रीति राठी के लिए कुछ खास था। आज पहली बार प्रीति राठी दिल्ली से बाहर जा रही थी, तो इस बात का खुशी भी था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रीति राठी को पढ़ाई में बहुत लगाव था और उसने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और नर्सिंग निकाल लेती है। लेकिन दुख इस बात का था कि नर्सिंग के लिए उसे पोस्टेड होना था मुंबई में। अब उसे दिल्ली से मुंबई रवाना होना था। इसी तारीख का टिकट था 1 मई 2013 को, और इस तारीख को पूरा तैयारी के साथ वह दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होना था। उसके साथ में पापा, अंकल और आंटी थे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बस ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ट्रेन आ जाती है और यह सारे लोग ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। लेकिन उस दिन ट्रेन में कुछ ज्यादा ही भीड़ था। जैसे तैसे ट्रेन पर बैठकर चल देती है, लेकिन कुछ सफर करने के बाद शख्स प्रीति राठी को घूर रहा था। भी उस शख्स को देखकर उसके मम्मी और आंटी अंकल सतर्क हो जाते हैं। घूरता ही रहता और वह शख्स मुंह पे गमछा बांधे हुए था और माथा में कैप लगाए हुआ था, और वह कभी बाथरूम के पास जाता तो कभी दरवाजे के पास जाता। इस हरकत से सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन रात हो चली थी तो सारे लोग सो गए। सुबह उठने के बाद देखा जाता है कि वह शख्स वही है। 2 मई हो गया था। लोग को जहां उतरना था वहां ट्रेन 8 बजे पहुंचती। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गया था और सारे लोग उतरने लगे। प्रीति राठी को थोड़ा हरासमेंट था तो वो धीमी चाल में चल रही थी। उनके पापा, आंटी और अंकल थोड़ा आगे निकल गए। प्रीति राठी भी थोड़ी तेज चलने लगी। तभी प्रीति राठी को महसूस हुआ कि हमारे कंधे पर कोई पीछे से हाथ रख रहा है। प्रीति राठी जैसे ही पीछे मुड़ी, वैसे ही वह शख्स प्रीति राठी पर एसिड फेंक देता है और प्रीति राठी का चीख इतना तेज था कि सारे लोग के पांव थम सा गया। सारे लोग देखने लगे तो उनके आंटी, अंकल और पापा देखते हैं कि मेरी बेटी पर एसिड फेंक दिया गया है। प्रीति राठी को पकड़ने गए उनके पापा, हाथ में भी एसिड आ जाता है, लेकिन उनके पापा अपना फिक्र ना करते हुए प्रीति राठी को गोद में उठाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाते हैं। प्रीति राठी पर जो एसिड फेंका था उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग भागे, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया और प्रीति राठी का इलाज के लिए कानन फानन में गुरु नानक हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस हॉस्पिटल में अच्छा सुविधा नहीं होने के कारण फिर वहां से मसीना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। प्रीति राठी का इलाज चल रहा था, लेकिन उस पे कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो इधर पुलिस कार्रवाई में भी जुड़ गई, लेकिन कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। प्रीति राठी का गंभीर स्थिति होने की वजह से वह बोलने के भी हालत में नहीं थी जो कि कुछ स्टेटमेंट बयान दे सके। लेकिन प्रीति राठी कुछ इशारा करती है। प्रीति राठी इशारा करती है कि मैं लिख सकती हूँ। फिर पुलिस अपने हिसाब से उससे स्टेटमेंट लिया, लेकिन उससे भी कुछ पुलिस का हाथ नहीं आ रहा था। कुछ वक्त बीतने के बाद प्रीति राठी के हाल चाल पूछने के लिए एक पवन नाम का शख्स प्रीति राठी का बहन के पास फोन करता है और प्रीति राठी के बारे में पूछता है। तभी प्रीति राठी का बहन यह जानकारी अपने पापा को देती है और उसके पापा पुलिस को देता है और पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेता है। पवन से पूछताछ के बाद भी कुछ वैसा खुलासा नहीं हुआ। तभी समीर नाम का शेख स्टेशन पर उस वक्त मौजूद था जब भी एसिड अटैक हुआ था। उसी के आधार पर एक स्टैचू बनाया जाता है और वह स्टैचू प्रीति राठी को दिखाया जाता है कि यह कौन है, पहचानती हो? अभी प्रीति राठी बताती है कि यह पवन, सत्यम या अंकुर में से कोई एक है। उस आधार पर पुलिस छानबीन करने लगती है। तभी प्रीति राठी का इलाज में भी कोई सुधार नहीं था और उसका स्थिति गंभीर होते जा रहा था, तो वहां से उसको मुंबई हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।
वहां डॉक्टर की टीम ने स्पेशल तैयारी के साथ प्रीति राठी का इलाज करने लगे। प्रीति राठी का वहां भी कुछ सुधार नहीं हो रहा था, उसका शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया था। 1 जून 2013 को प्रीति राठी को सांस रुकने की वजह से मौत हो जाता है और उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव को परिवार को सौंप दिया जाता है। उसका परिवार और लोग मिलकर इंसाफ का गुहार लगाने लगते हैं और सीबीआई जांच का भी मांग करने लगते हैं। तभी सरकार आश्वासन देती है कि हाँ ठीक है, इसका आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद उसके पापा सीबीआई का टीम जांच के लिए उसका घर पहुंच जाता है और प्रीति राठी के घर में पूछताछ के बाद उसका रिश्तेदार बोलती है कि कोई प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता था जिसका नाम अंकुर था। पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर लेता है। अंकुर को गिरफ्तार करने के बाद देखा जाता है कि उसका हाथ में घाव है। एसिड का कुछ छिट्टा अंकुर के भी हाथ पर गिरा था। पुलिस का शक और गहरा जाता है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करने लगता है। थोड़ा कड़ाई करने के बाद अंकुरित सब उगल देता है। मामला कोर्ट में जाता है और अंकुरित को फांसी का सजा मिल जाता है। लेकिन अंकुर के आंख में कोई खौफ नहीं दिख रहा था, वो अदालत में भी हंस ही रहा था। कुछ दिन के बाद अंकुर ने अपना मामला को मुंबई कोर्ट में अपील किया। मुंबई कोर्ट उसका सजा फांसी से उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन वहाँ का जज का भी कहना था कि उसका फेस प्रीति राठी का इतना जला था कि कोई अपना फेस एक बार देख ले तो वह वैसे ही मर जाएगा। इस दरिंदे को उम्र कैद क्या फांसी भी दे दिया जाए तो कम ही है।